हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। और गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वाले चैप्टर में। हमें जो पढ़ेंगे हम लोग एकदम चीज़ों को फील करते हुए पढ़ेंगे। एक्चुअली इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं, अगर आप इसको सही से देखेंगे ना तो एक तरीके से पाइथागोरस का वर्जन ही है यहाँ पर। बस थोड़ा सा उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे समझना है कि ये पाइथागोरस है, बस केवल खेल उतना है। अगर आपने इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके चीज़ों को समझ लिया तो आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। एक गारंटी और मैं आपको देता हूं इस वीडियो के शुरू होने से पहले कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको एनसीईआरटी उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व करवा देंगे, एग्जाम्पल भी समझा देंगे, प्लस में जो क्वेश्चंस की कैटेगरी बांटना है वो देखकर आपको बहुत मजा आ जाएगा। यहां पर मैं आपको नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाऊंगा कि आपने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से आप नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हैं। बिल्कुल भी इस तरीके से मैं यहाँ पर नहीं करवाने वाला हूं गाइस। यहां पर बिल्कुल अलग तरीके से होगा कि क्वेश्चन को एक पहले फॉर्म में बांटा जाएगा कि टाइप 1 क्वेश्चन इतने हैं, टाइप 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, टाइप 3 क्वेश्चन यहाँ पे। अगर क्वेश्चन ऊपर नीचे है तो उनको ऊपर नीचे ही के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, बीच वालों को बाद में करेंगे, टाइप के हिसाब से बांटेंगे। तो ये हो गया हमारा पढ़ने का तरीका। कॉन्सेप्ट बनाएंगे अच्छे से। पूरी जो एक्सरसाइज है हमारी वो डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस है, प्लस में कुछ लॉजिक्स हमें चाहिए होंगे। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हो, पहले बेसिक्स को समझने की कोशिश करते कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर यहाँ पे इजाद कहां से हुआ, कहां से सोचा गया इस चीज को। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेन पेपर ले रखा है। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं इस पेपर पर इस साइड से, ये जो हमारी साइड है इस साइड से मैं आपको बोलूं कि 2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट प्लॉट करिए, तो आप लोग क्या करेंगे? देखो यहां से मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया तो मैं यहां पर प्लॉट कर दूंगा। कोई आएगा जो यहां से पॉइंट लेगा तो यहां से 2 सेंटीमीटर पर यहां पर प्लॉट हो जाएगा। कोई और आएगा, तीसरा पर्सन, वो क्या करेगा? यहां से मार कर लेगा, 2 सेंटीमीटर यहां पे हो जाएगा। चौथा पर्सन आएगा वो यहां से मार कर लेगा। अब कौन सा वाला वो पॉइंट है एक्चुअल जो आप बोलना चाह रहे थे? समझ में आ रही है बात? तो यानी कि एक लाइन के रिस्पेक्ट पे आप प्लेन में एक पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए पड़ेगा? एक और जगह चाहिए पड़ेगी जहां से आप बता सके वो पॉइंट कितनी दूरी पर है। तो सपोज करिए आप बॉटम लाइन से बताते हैं कि ये पॉइंट 3 सेंटीमीटर की हाइट पर है। तो इसके बाद कोई भी पर्सन आएगा, चाहे फर्स्ट पर्सन आए, सेकंड आए या थर्ड आए, वो यहां से मीजर करेगा 2 सेंटीमीटर, यहां से मीजर करेगा 2 सेंटीमीटर, और जो एक्चुअल पॉइंट की लोकेशन होगी वो ये वाली होगी। ऐसे ही आप पूरे पेपर में किसी भी पॉइंट को डिफाइन करना है तो आप बता सकते हैं कि इस लाइन से कितनी दूरी पर है, इस लाइन से कितनी दूरी पर है। तो एक्चुअली ये जो एक्सिस है यहां पर कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सी एक्सिस और ये एक्सिस हो गई। पूरा खेल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्हीं 2 एक्सिस से होने वाला है गाइस। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? और भी एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज करिए कि कोई भी एक जगह है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रोड्स हैं, यहाँ पर स्ट्रीट्स हैं, कुछ बनी हुई हैं इस तरीके से। आपके किसी, मान लो ये स्ट्रीट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर हाउस नंबर भी तो होंगे कुछ हर एक घर के। यहाँ पर मान लो यहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर होंगे। तो मान लो सपोज करिए आपके दोस्त ने बोल दिया कि मैं तीसरे वाले ब्लॉक में रहता हूं। अब आप तीसरे वाले ब्लॉक में घूमते रहेंगे, आपको घर ही नहीं मिलेगा। तो उसको और क्या बताना चाहिए कि तीसरे वाले ब्लॉक में मेरा घर जो है वो 104 नंबर पे है, 104 नंबर पर है। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? यहां से जाएंगे तीसरा नंबर ब्लॉक, 104 वाले घर पे आप चले जाएंगे, आपको डायरेक्टली एड्रेस मिल जाएगा। ऐसी सपोज करिए आप किसी खेत में खड़े हुए हैं, यहां पर आपको ओरिजिनल पॉइंट पर जाना है, ठीक है। अब किसी ने बोल दिया कि 3 मीटर में ऐसे आ जाओ और उसके बाद 4 मीटर यहां पर है। अब उसने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में ये 4 मीटर। तो गाइस उसको यहां पर बताना पड़ेगा कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से आप इस वाली दूरी कितनी है, ये वाली आपकी, और ये वाली दूरी कितनी है। मतलब कि कुल मिलाकर जो पूरा का पूरा चीज हो रही है, जो प्लेन पे अगर किसी भी हमें ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है उसके लिए हमें 2 एक्सिस चाहिए होती है। अब ये 2 एक्सिस बनेगी कैसे? तो गाइस देखते हैं। यहां पर तो आप लोगों ने नंबर लाइन जरूर पढ़ी होगी। नंबर लाइन में क्या होता था जरा देखते हम लोग। यहां पर 0 होती थी आपकी, यहां पर प्लस इस तरीके से चलता था, यहां पर माइनस। मैंने 2 नंबर लाइन सपोज करिए यहां पर ले ली, एक हॉरिजॉन्टल ले ली, एक वर्टिकल ले ली। तो वर्टिकल में कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से। अगर मैं इन दोनों लाइन को मिला दूं, जिस तरीके से यहां पर एक ये लाइन थी और एक ये बॉटम वाली लाइन थी और एक साइड वाली ये वाली लाइन थी, ठीक है, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 0। कुछ इस तरीके से हम लोग खड़ा कर देंगे इस वाली वर्टिकल लाइन को यहां पर। तो उसी की हम लोग पूरी की पूरी स्टडी करने वाले। एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना, और ज्योमेट्री मतलब आप जानते हैं ज्योमेट्री है। तो जो हम लोग ज्योमेट्री की कैलकुलेशन करते हैं एक्चुअली में अलजेब्रा का एक और वर्जन है जिसमें कि हम लोग ज्योमेट्री का कैलकुलेशन कर सकते हैं, वहां की चीजों को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं यहां पर, ये देखिए मैंने 2
यहाँ पर एक्सिस जो बनाई थी हम लोगों ने नंबर लाइन, उनको ले लिया। तो इनको यहाँ पर मैच करवाया जब कहाँ पर, 0 पर। और यहाँ पर इसके ये पॉइंट थे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप जितनी जरूरत है उतना लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम यूज कैसे करते हैं? मान लो सपोज करिए किसी ने आपको पॉइंट बोल दिया कि मेरा पॉइंट है 3,4, इसका मतलब क्या होता है? तो पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा, जब भी इस पॉइंट को लिखा जाता है तो यहां पर इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और जो हमारा सेकेंड वाला टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाई कोऑर्डिनेट। ये सारी चीजें आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ के चलिए। इसको एफ का भी बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। तो सपोज करिए 3,4, ये कैसे आप मेजर करेंगे? तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस में 3, ये हो गया एक्स एक्सिस में 3, ये हो गया वाई एक्सिस में 4। तो यहां से यहां पे बढ़ते जाएंगे और यहां से यहां पे बढ़ते जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3,4। अब जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसकी जो वैल्यू होती है 3, वो कहां से मेजर की हम लोगों ने? यहां से। यानी कि जो वाई कोऑर्डिनेट है उससे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी ये कितनी है? 3 यूनिट। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये वाली डिस्टेंस आपकी 3 यूनिट की होगी। अब ऐसी वाई में क्या बोला गया है कि 4 है, तो आपने एक्स एक्सिस से मेजर किया ये वाली चीज, तो ये वाली चीज आपकी खड़ी वाली कितनी हो गई? 4। तो यहां पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका मेजरमेंट कहां से होता है? वाई एक्सिस से होता है। ठीक है, और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है उसका मेजरमेंट कहां से करते हो? आप एक्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप मेजर करते हो कि वो पॉइंट कहां पर है। और जब दोनों मेजरमेंट हो जाते हैं तो यहां पर आपको 3 और यहां पर 4, तो आप सीधा सीधा इस एक्सिस पे पैरेलल चलते जाइए, इस एक्सिस पे पैरेलल चलते जाइए, और आपको जहां भी दोनों क्रॉस हो जाएंगे वो वाला आपका पॉइंट हो जाएगा। आपको एक और पॉइंट प्लॉट करना बता देते। ये सारी चीजें आप 9th में पढ़ चुके हैं, पर एक जल्दी से क्विक रिवीजन में आपको यहां पर दे रहा हूं। अगर सपोज करिए किसी ने बोला -8,6, तो आप यहां पर -8 चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8 आ गया। उसके बाद क्या बोला? 6, यानी कि y क्या है? 6 में है, कोऑर्डिनेट प्लस का ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर हम ये चलते जाएंगे इस वाली लाइन पे, और यहाँ पे इस वाली लाइन पे चलते जाएंगे, ये वाली लाइन जहाँ पे भी क्रॉस करेंगे ये। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? -8,6। इस तरीके से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब कुछ और चीजें, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस पर, यानी कि वो y की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0। x में ही होगी ना वैल्यू। मान लो इस तरीके से मैं लिख दूं 7,0, इसका मतलब क्या है? यानी कि y में वैल्यू 0 है, वो पॉइंट कहां पर है? x एक्सिस पर। तो हमेशा ये याद रखेंगे, जब भी x एक्सिस पर बात होगी तो केवल x कोऑर्डिनेट होगा, y क्या होगा? 0। और जब भी हम लोग y एक्सिस की बात करेंगे तो y क्या होगा? कुछ वैल्यू होगी y की, x क्या होगा? 0। जैसे मान लो हम सपोज करें कि 0,8 बोला, तो 0 यानी कि x पे 0 है और y पे कितना है? 8, तो मैंने यहां पर 8 रख दिया। तो आप देखिए पैरेलल लाइन ऐसी चलती जाएंगी ना, ये यहीं पर ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0,8, यानी कि कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसके लिए x की वैल्यू 0 होने वाली है। गाइस बहुत केयरफुली इस चीजों को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, सारी चीजें आपको क्विकली समझ आ जाएंगी। तो गाइस ये सब आपको बेसिक इंपॉर्टेंट जरूरत थी चीजों की, वो मैंने यहाँ पर दे दी है, जितनी भी जरूरत आपको पड़ेगी। तो गाइस एक बार देख लेते एप्लीकेशन। बहुत जगह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन किया जाता है, फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कई सारी ब्रांचों में इसका एप्लीकेशन किया जाता है। आपका एक तरीके से ये कह सकते हैं आप एल्जेब्रिकली टूल है जो कि आपको ज्योमेट्री सॉल्व करने में मदद करता है। अब देखो मेन मुद्दा क्या था कि हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, यही था ना। मान लो कोई एक आदमी है जो कि ए से चलना स्टार्ट किया है और वो कहाँ चलता गया? ईस्ट डायरेक्शन में चलता गया, मान लो एक्स एक्सिस पे चलता गया। उसके बाद 36 किलोमीटर चलने के बाद 15 ऐसे चला। तो कोई भी नॉर्मल सा आदमी है वो बोलेगा यहाँ पर 90 बन रहा है, तो चलो पाइथा लगा देते हैं हम लोग। पाइथा लगा देंगे, पाइथा लगा कर क्या होगा? ए से बी की डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत आराम के साथ आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं? पाइथा लगानी आपको आती है, √36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए से बी की डायरेक्ट डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। पर अगर कुछ चीजें जब चेंज करेंगे तो किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, वो फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला बनाना ही बता देंगे आपको। बिल्कुल ये समझ लो कि आपको टॉनिक आज मिल ही रही है और सारे दर्द आपके हाथ दूर होने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर। तो बस गाइस बने रहना है साथ में। देखिए जरा, अब मान लो सपोज करिए किसी ने हमसे बोला कि ए से सी तक की डिस्टेंस निकालनी है।
कोऑर्डिनेट दे दिया उसने हमें, क्या बोला 4,0। तो सबसे पहले हमने 4 यहां पर प्लॉट कर लिया कि 4,0 का मतलब क्या है, ये पॉइंट कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है केवल, तो एक्स पर होगा। यहां पर दिया है 0,3, तो मतलब क्या है, वो वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है, तो मैंने यहां पर वाई एक्सिस पर एक कोऑर्डिनेट बना लिया। उसके बाद क्या बोला गया कि डिस्टेंस निकालो, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 से हम चले थे 4 तक पहुंच गए, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी 4, यहां पर कितनी होगी 3। तो अब हमें AC के बीच की निकालनी है, तो हम लोग क्या डायरेक्टली लगा देंगे, क्या लगा देंगे कि भैया ये √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। बहुत बढ़िया बात है। अब जरा देखो, किसी ने और बोला कि भैया D और 6 के बीच की बता दो, तो हम D और 6 के बीच की भी बता देंगे। किस तरीके से बता देंगे, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया 6, तो हम लोग क्या लगा देंगे, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर। अगर किसी ने बोल दी कि AB के बीच की डिस्टेंस बताओ, ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितनी है, यहाँ पर 4,0 है, यहां पर कितनी है 6,0 है, मतलब कि जो OB है, यहां से ये देख रहे हैं आप OB में से अगर हम OA की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AB के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ऐसे ही अगर हमसे बोला जाए कि CD के बीच की डिस्टेंस बताओ, ये वाली, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरी निकालेंगे OD के बाद किसकी माइनस कर देंगे, OC की, तो क्या आ जाएगी, यहां पर CD की आ जाएगी। इतनी चीज समझ आ रही है। देखो यहां पर, देखो यहां पर क्या दिया था, ये दिए थे कि इसके कोऑर्डिनेट है 4,6, इसके कोऑर्डिनेट है 6,8, और हमें क्या बताना है, PQ के बीच की डिस्टेंस बतानी। ये सारे एग्जाम्पल लेके आपको एकदम क्लियर करवा रहे हैं, डाउट्स आपके आने नहीं चाहिए, कोई भी डाउट्स। तो यहाँ पर 4,6 है और ये 6,8 है, ठीक है। तो 4 का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस में 4 और वाई एक्सिस में 6, Q का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में 6 और वाई एक्सिस पे 8, ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखो जरा डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाइथन ही लगा रहे हैं। तो ये वाली चीज कितनी है हमारी 6, ये कितनी है 4। अब इन दोनों के बीच की क्या बचेगी, तो हम लोग पूरी नापेंगे 6 और हम लोग 4 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये निकल आएगी, तो ये कितनी आ जाएगी 2। कैसे निकाला हमने, ये ध्यान रखना, 6 - 4 किया। अब ऐसे ही अगर यहां पर निकाले हम, तो ये पूरा आने में कितना हो गया 8 हो गया, और इतना कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे ही हम लोग, ये जब पता चल गया हमें बेस कितना है और ये परपेंडिकुलर कितना है, तो हम लोग हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं अगेन उसी तरीके से लगा के। अब देखो फॉर्मूला बनाते हैं हम, जनरलाइज फॉर्मूला, एकदम काम ही खत्म कर देंगे, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएंगे। पूरी प्रैक्टिस आपको दबा के एकदम करवाने वाले हैं, टाइप्स क्वेश्चन में बांटकर, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला x1, तो यहां पर जरा मीजर करते हैं कि x1 क्या होगा, यही होगा ना x1, लिख दिया हमने, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। y1 क्या होगा, ये वाली चीज होगी ना y1, इतनी, बिल्कुल आप देखते जाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको, ये मेरी जिम्मेदारी है। पूरे लेक्चर खत्म होने के बाद आप एकदम हवाई हवा में क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया y1। x2 का मतलब क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस यहां से जो ओरिजिनल से लेंगे हम लोग, तो कितनी होगी x2, और ये जो हाइट होगी इसकी y एक्सिस पर कितनी होगी y2। तो अब नॉर्मल सी बात, आप लोग हमें बस इतना बता दो, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, जल्दी कमेंट करें, x2 - x1, ये वाली डिस्टेंस बता दो जरा जल्दी, y2 - y1। यहां तक कोई डाउट है, देखो पूरी डिस्टेंस थी आपकी y2 यहां पर, उसमें से हमने इतनी माइनस कर दी, तो ये वाली कितनी बची, y2 में से y1 चला गया, तो क्या बचा आपके पास 10 रुपए थे, आपसे 4 रुपए छुड़ा लिए गए, तो क्या बचे आपके पास 6 रुपए बचे ना गाइस। बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से आप लोगों को समझना है। ऐसे यहां पर आपके पास x2 रुपए थे, उसमें से x1 किसी को दे दिए, तो कितने बचे x2 - x1, 10 में से 4 चले गए, कितने बचे 6 बचे। अब उसके बाद ये बताओ, आपको अगर ये पता चल गया और ये पता चल गया, आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जल्दी से बताओ, PQ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आप जल्दी से बताइए। इस तरीके से लिखते थे ना आप, PQ का स्क्वायर इक्वल टू QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, हमने भी लिख दिया। जरा देखो यहाँ पर QT क्या है, जल्दी से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दो जरा, प्लस PT कितना है x2 - x1 का, जल्दी से होल स्क्वायर कर दो इसका, ये किसके बराबर आ गया PQ स्क्वायर के बराबर। तो PQ जरा निकाल के आप जल्दी से बता दो हमें, √ ले लो, अगर हम इसको आगे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और इसी को हम लोग पूरे चैप्टर में क्या बोलते रहेंगे, क्या बोलेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते रहेंगे इसको पूरे चैप्टर में। मतलब कि बोलते हैं ना कि प्रो लेवल है, वही उसी का प्रो लेवल है। किसका प्रो लेवल है, पाइथागोरस थ्योरम का ये प्रो लेवल है। क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला,
ठीक है, आप याद रखिएगा। आपको मैंने प्रूव करना भी बता दिया, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं भी। हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, मजे के साथ बनना चाहिए, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। नॉर्मली आपको देखना है ना यार, ये डिस्टेंस ही तो है यार, आप खुद बता दो यार कमेंट करके, कोई ज्यादा टफ है नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको समझते जाना है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब किसी के मन में और क्या आएगा, सर ऐसा मत करो, आप थोड़ा सा उल्टा कर दो। उल्टा कर देते हैं। आपने अगर हमारे लेक्चर देखे होंगे तो हम हमेशा उल्टे ही करवाते हैं कि आपके मन में जो डाउट आ रहे हैं वो यहीं पे डिस्कस कर लो, लेक्चर के बाद बिल्कुल भी नहीं रह जाने चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं ये चीज। तो कोई बोलेगा सर पीक्यू के कोऑर्डिनेट आपस में कन्वर्ट कर दो, कर दिए। इसको अगर हमने बोल दिया x2y2 और इसको बोल दिया x1y1, तो क्या हो जाएगा, जरा रख दो फॉर्मूला जो पीक्यू हमने निकाला है ना, वहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अभी आप बताओ, अगर कोई चीज 6 है, कोई चीज 4 है, मैंने 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 बचा, और 4 में से 6 को माइनस किया तो -2 बचा। बिल्कुल सही बात है आपकी कि सर अलग अलग आ सकता है आंसर, आ सकता है भैया, देख लो ना, दिखाई दे रहा है तुम्हें अलग अलग आता है कि नहीं आता है, कंफर्म होके जाना है बिल्कुल। तो अब जरा स्क्वायर कर दो इनका, तो क्या आएगा, 4, इसका स्क्वायर 4, लो भैया ये तो सेम आ गया यार, 4 और 4, यानी कि ये स्क्वायर है ना भैया। तो x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2। काफी लड़कों को यही डाउट रहता है, खत्म ही नहीं होता है डाउट, इसीलिए मैंने पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया कि ये डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका, बिल्कुल ये समझ लो स्वाहा हो चुका है चैप्टर। हर एक एग्जाम्पल देख लो आप यहाँ पर और एक्सरसाइज कर लो। जो आसान क्वेश्चन होंगे वो आप ट्राई करो, जो टफ लगेंगे वो मैं ट्राई करवाता जाऊंगा, तभी तो मजा आएगा ना जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैथ पूरा का पूरा है, कॉन्सेप्ट बनाओ, प्रैक्टिस दबा के करो, कुछ जरूरी बातें हैं। और गाइस एक और इंपॉर्टेंट बात कि लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा पूरा पीडीएफ के फॉर्म में, वहां पर हर एक क्वेश्चन सॉल्व है और उसमें नोट्स भी आपको दिए हैं। एक स्टूडेंट ने हमें नोट्स भेजे थे, वो दिए हैं, और जो हमारे सॉल्यूशन है वो हम लोगों ने खुद से यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ही बांट कर किए हैं। तो गाइस उसको जरूर आपको देखना है। तो गाइस चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। टाइप्स 1, अब देखो होगा क्या, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यार एग्जामिनर क्या है, वो भी इंसान है, उसके भी मन में पता होगा कि आप क्या पढ़ के आए हैं, आप कैसे सोचते हैं। तो बिल्कुल जब वो सोच सकता है कि आप कैसे सोचते हैं, तो आप भी तो सोच सकते हैं कि एग्जामिनर क्या सोचने वाला है। तो हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो टाइप 1 जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या है, क्या दिया होगा आपको, कि आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे, मान लो क्या 4,6 दे दिया और 2,4 दे दिया। बिल्कुल सही बात, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। कैलकुलेट क्या करनी है आपको, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। कैसे करते हैं, डी बराबर, जल्दी से फॉर्मूला एक बार जोरदार मजे के साथ फॉर्मूला हो जाए, जरा मन में आप बोलते जाइए एक बार। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या लेंगे हम, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा। इस पर बेस एक्सरसाइज 7.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, तो क्या दिया है, 2,3 और 4,1, तो इसको ले लिया हमने x1, इसको ले लिया y1, इसको ले लिया x2, इसको ले लिया y2। जल्दी से फॉर्मूला हो जाए दोस्तों, जल्दी से एकदम मजे के साथ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जल्दी से रखवा दो वैल्यू। x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की कितनी है 2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया अंडर रूट, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया -2 का स्क्वायर। तो जल्दी से बोलो ये कितना आएगा, अंडर रूट 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा अंडर रूट 8। इसको और क्या लग सकते हैं हम 2√2, ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल मजा आया कि नहीं आया, आप बताते जाओ, बिल्कुल ऐसी मजा आना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 8 भी आप लिखेंगे आंसर सही है। क्या किया हमने, फॉर्मूला लिखा सिंपल सा, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो पॉइंट दिए थे हमने उनको क्या मान ली x1 y1, पहले वाले कोऑर्डिनेट को, दूसरे वाले को x2 y2। अब उल्टा भी मान सकते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में हम आपको उल्टा करके दिखाएंगे। उसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर दी, सवाल को सॉल्व कर दिया, हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा ये तीसरा वाला क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला आपके लिए होमवर्क है, आप करेंगे, ठीक है, और कमेंट भी करेंगे क्या आ रहा है आंसर। उसके बाद क्या था तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन, ये था, ये हमें 2 पॉइंट दे दिए, सपोज करो दे दिए। चलो अब आप बोलोगे सर इसको मानो, इस बार मान लिया यार, आप जैसा बोले, आपके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। डी बराबर, जल्दी से फॉर्मूला लिखवा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लिख दिया। x2 की वैल्यू बताओ, x2 इस बार किसको माना है, a को, तो a माइनस
यहाँ पर x1 किसको माना है, माइनस का a है ये, ठीक है, इसका कर दोगे क्या, होल स्क्वायर, प्लस y2 किसको माना है इस बार, b को माना है, माइनस माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर y1 क्या है, माइनस का b है, इसका स्क्वायर कर दो जरा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस a का स्क्वायर, प्लस b माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, b प्लस का, ये क्या हो गया, अंडर रूट 2a का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो गया, 2b का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, आप सॉल्व कर लो, 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, 4 अगर को बाहर निकालोगे उसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना बचेगा, 2, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है देख लो आप एक बार अच्छे से समझ लो, मैंने उल्टा लेके यहाँ पे सॉल्व कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो दूसरा वाला आप लोग कर लेंगे, ये तीसरा वाला मैंने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्या बोला है कि 2 पॉइंट है 0 0 और कितना है 36,15। तो क्या बोला गया, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। और इनको क्या बोला गया कि ये 2 विलेज हैं ए और बी, तो जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी पॉइंट के बीच में, अरे ये है ना, ये आप कहीं खड़े हो, ये आपको जाना है, तो ये पॉइंट कौन सा है, 0 0, ये पॉइंट कौन सा है 36,15। तो वो बोल रहे हैं ना 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो और वही बता दो कि कितनी उनके बीच की डिस्टेंस हो। तो जल्दी से, बिल्कुल एकदम ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है। क्या बोला आपसे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज भरी पड़ी है आपसे, बस केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते जाओ, काम आपका होता जाएगा, ठीक है। किसी को भी मान लो, यहाँ पर ये मान लिया x1 y1, ये मान लिया x2 y2, जल्दी से वैल्यू रखवाओ, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 15 माइनस 0 का स्क्वायर, जल्दी अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब आप लोग सॉल्व करेंगे इसको खुद से और आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ रहा है। चलो यार आपको बता ही देते हैं 39 आएगा, लेकिन कमेंट भी करते जाइए, जो लोग निकालेंगे सॉल्व करते जाएंगे वो लोग कमेंट भी करते जाएंगे। और यही किसके बीच की डिस्टेंस होगी, ए और बी जो टाउन है, जो विलेजेस है हमारे, उनके बीच की डिस्टेंस होगी। तो अब जरा बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चन की। टाइप 2 क्वेश्चन में क्या होगा, आपको 3 पॉइंट गिवन होंगे। 3 पॉइंट क्यों गिवन होंगे भैया, ट्राइंगल कैसे बनता है बताओ जरा, आप 3 पॉइंट से बनाते हो ना ट्राइंगल, तो मतलब क्वेश्चन किसके ऊपर होगा, ट्राइंगल के ऊपर। होशियार हो रहा है आप, धीरे धीरे बहुत होशियार होने लगे हो। तो बताना क्या है, ये तो गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, बताना क्या है कि ट्रायंगल का फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कौन से टाइप का हो रहा है, जरा देखो मैं 3 पॉइंट दिखाता हूं आपको जहां पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या ट्रायंगल फॉर्म, नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, पहले तो ये चेक करना होगा। हमें कैसे चेक करेंगे वो आपको सारी बातें बताएंगे। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बताना होगा वो कैसे बताएंगे, सबसे पहले आपको साइड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मान लो ए और ये बी हो गया आपका सी, तो पहले ये आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, इसके और इसके। तो आप पहले ये साइड निकालेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों की। जब आपको तीनों साइड्स निकल आएंगी तो आप क्या चेक करेंगे, अगर तीनों बराबर हैं तो क्या बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब कि जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं। बात क्लियर है ना। उसके बाद क्या होता है, अगर 2 साइड्स बराबर हो रही हैं, कौन सी 2 साइड कोई भी बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जहां पर पाइथा लगती है, तो पाइथा जहां पे भी लगेगी उसको क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इस टाइप के क्वेश्चन कौन से आपके वहां पर एग्जाम्पल 1 है और क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज में। तो गाइस यहाँ पर अगेन क्वेश्चन नंबर आप लोग एग्जाम्पल 1 ट्राई करेंगे और आंसर भी हमें जरूर बताएंगे कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कौन से वाले ट्रायंगल का ये फॉर्मेशन हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, सपोज करिए मैंने मान लिए ए हो गया 5 - 2, फिर बी हो गया 6,4, फिर क्या हो गया सी हो गया 7, -2, ठीक है। तो पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 बोल देंगे, ठीक है। तो ए बी के बीच की निकालते टाइम ए 5 - 2 है, बी कितना है 6,4, तो इसको क्या मान लिया x1 y1, इसको क्या मान लिया x2 y2। और जल्दी से आप लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखो जल्दी से, x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 5 प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है माइनस का 2 का स्क्वायर कर दो। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 4 + 2 हो जाएगा ये, तो 6 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये अंडर रूट, ये 36 हो जाएगा, ये 1 कितना आ गया अंडर रूट 37। ये किसके बराबर आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, बी सी निकालेंगे, ठीक है। तो बी सी के लिए बी पॉइंट लेंगे 6,4, उसके बाद सी पॉइंट लेंगे 7,
-2, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। जल्दी से फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगा दो आप। अब तो आप होशियार हो रहे हो एकदम। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस ऐसे ही लगाते जाओ जल्दी जल्दी। ये रखो x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा माइनस का 2 माइनस y1 क्या है हमारा 4 का स्क्वायर। तो जरा इसको भी देखो, 7 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया माइनस का 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा √1 प्लस 36, ये कितना हो गया √37। दो तो बराबर आ गए, देखो दो तो बराबर आ गए। ये क्या है हमारी BC, ठीक है। उसके बाद क्या है हम लोग क्या निकालेंगे CA। तो CA के टाइम पे C 7 -2 हो गया हमारा। उसके बाद ये क्या हो गया हमारा 5 -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया x1 y1 मान लो, इसको क्या मान लो x2 y2 मान लो। D बराबर जल्दी से फॉर्मूला लगाओ जरा आप। बस अब रुकना नहीं है आपको, एकदम धड़ाधड़ आंसर देते जाना है कि क्या आने वाला है। बस केवल कुछ नहीं है, लिखते जाओ सॉल्व करते जाओ, ठीक है। रखो जरा वैल्यू। अब अगली बार से मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग बोलते जाइए साथ में, बिल्कुल। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल मन में आपकी आवाज़ आनी चाहिए। x2 कितना है 5, x1 कितना है 7 का स्क्वायर, रखते जाओ बताते जाओ बोलते जाओ एकदम। y2 क्या है माइनस का 2, y1 क्या है माइनस का 2 का स्क्वायर। ये क्या बचा √, ये कितना बचा 2 का स्क्वायर, ये कितना बचा प्लस ये प्लस हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया AB की बात करें तो ये किसके बराबर है BC के बराबर है, पर ये किसके बराबर नहीं है CA के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जरा आप जल्दी से बताओ देखकर कि ये कौन सा वाला ट्राइंगल होता था हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको चीजें समझ आ रही हैं कि अगर 3 पॉइंट दिए हो तो डिस्टेंस ही निकालनी है अल्टीमेटली। बस चेक करना है, जो लॉजिक है हमारा वो चेक करने का है कि किस तरीके से हम लोग लॉजिक अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पर, वो लॉजिक हमें सीखना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला टाइप है हमारा यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, ये बताना होगा कि कोलिनियर है कि नहीं है। अभी और नई आफत आ गई कि भैया कोलिनियर क्या होते हैं, तो पहले कोलिनियर जान लो। पॉइंट्स जब स्ट्रेट लाइन में हो, जैसे पिछली बात हो रही थी ना कि ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो ऐसा होगा वो, यानी कि कोलिनियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोलिनियर चेक करते टाइम हम लोग क्या करेंगे कि ए यहाँ पे 3 पॉइंट दिए होंगे आपको, ABC कहीं भी दिए रह सकते, जरूरी नहीं है वो कोलिनियर हो या नहीं हो, हमें चेक करना है। तो उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए रहेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CA निकालेंगे, और इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। ये हमारा क्या रहेगा पूरे क्वेश्चन में लॉजिक रहेगा, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके के क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम्पल 4 और क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। ए के पॉइंट दिए गए हैं, B के और C के, आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब आपको बताना है कि ये तीनों जो हैं एक ही लाइन में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं। अगेन क्वेश्चन किस पर बेस है, कोलिनियर। तो हमें ABC तीनों पॉइंट्स पता है, पहले हम लोग क्या करेंगे AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CA निकालेंगे और चेक करेंगे। फिर एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करेंगे, जो मैंने आपको PDF दी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी है, वहां पर सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं, वहां पर सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम लोग और आपको क्लैरिटी देंगे। यहाँ पर मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि मान लो मैंने सपोज कर लिया पॉइंट पहला वाला कि ये है, दूसरा वाला कौन सा है, ये है हमारा, और तीसरा वाला क्या है -2, -11। तो पहले हम लोग क्या निकालने वाले, AB के बीच की डिस्टेंस। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए AB के। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। कुछ नहीं है, सिंपल ट्रायंगल की तरह है, सारी निकाल दो तीनों चीजें, उसके बाद देख लेना ऐड करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो AB निकाल दो जरा, √। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे इसके बाद, जल्दी आप लोग बोलते जाइए लेकिन मन में, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया √ x2 हमारा कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा 3, y1 क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 1 का स्क्वायर, प्लस ये कितना आ गया हमारा -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारा √5, ठीक है। उसके बाद जरा BC निकालो, ठीक है। तो B कितना है हमारा 2, 3, और C कितना है हमारा -2, -11। अब जल्दी से बस सीधे वैल्यू रखवाइए आप, x1 y1 और ये कितना हो गया x2 y2। तो यहाँ पर x2 माइनस x1, x2 कितना हो गया -2 माइनस x1 -2 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो गया -11 माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर। तो ये जरा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, √212 सॉल्व कर लेना आप लोग। फिर उसके बाद C कितना है हमारा
2 -2 -11, और जो हमारा a है वो कितना है 1,5। तो ये हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 और y2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, जल्दी वैल्यू रखवाइए। x2 बराबर क्या है 1 और x1 बराबर क्या है माइनस का 2 इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1 -11 का स्क्वायर। इसको जरा आप लोग सॉल्व करके जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, वीडियो को पॉज कर लिया करो जहां पे भी कैलकुलेशन है आपकी। अंडर रूट 265। ठीक है, ये हमने तीनों की बीच की निकाल ली डिस्टेंस। अब इनको ऐड करेंगे, अब हम इनको ऐड करके देखेंगे। तो क्या ये बताइए ए बी प्लस आप बी सी करिएगा, ये बराबर किसके नहीं आ रहा है सी ए के। दिस पॉइंट्स आर नॉट को लीनियर, ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अब चलते हम लोग टाइप 4 पर। टाइप 4 में क्या होगा 4 पॉइंट। अब आप समझ गए ना, देख रहे हैं ना लॉजिक, मतलब देख रहे हैं ना, मतलब एक अलग ही लेवल का। 4 समझदार हो गए वो आवा। 3 में 3 चला था, 4 में 4 चला, इसीलिए हमने लिख दिया। आप लोग भी जितना होशियार आप हो ना उतने ही होशियार हम भी हैं। ठीक है, 4 और 4 कर दिया हमने भी। ठीक है, तो चलो अब फालतू के जोक्स नहीं मारेंगे, मजे की बात करेंगे। चलो 4 पॉइंट्स आपको दिए होंगे और बताना होगा आपको कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो अगेन 4 पॉइंट्स आपको दिए हैं। और एक बात ध्यान रखा करो आप, अगर बोला जाए ना कि अरेंजमेटिकली ऑर्डर, तो उसका मतलब क्या होता है ए बी सी डी। आप ऐसा नहीं है यहाँ पर ये लिखो, आप यहाँ पर भी ये लिख सकते हो, फिर आपको बी यहाँ पर सी यहाँ पर ऑर्डर में लिखना है। आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि ए बी सी डी, नहीं, ये चीज आप नहीं करोगे। हाँ, आप चेंज कर सकते हो कि ये यहाँ से शुरू करो आप ए बी सी डी, ये बिल्कुल आप कर सकते हो, ये सही है पर ये गलत है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा जो लॉजिक होगा करने का, पहले आप ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों साइड से आप लोग निकाल लेंगे। फिर ये क्या निकाल दिया हमने, ये होते हैं डायगोनल। बात समझ में आ रही ना, डायगोनल। ठीक है, ये चीज तो इससे हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बताएंगे, अगर कोई स्क्वायर होगा तो उसकी चारों साइड आपस में बराबर होंगी और जो डायगोनल है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों बराबर हो जाएंगी और डायगोनल आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। ये साइड्स के बराबर नहीं होंगे लेकिन आपस में जरूर बराबर होंगे। अब अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो इसकी आमने और सामने वाली लाइन बराबर होती हैं, ये बात आपको पता ही है, और ये वाली लाइन बराबर होती है। बिल्कुल सही होशियार हो गए आप। ठीक है, और ये डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसी रोम्बस भी होता है। तो सबकी एक प्रॉपर्टीज होती है, तो उन प्रॉपर्टीज को यूज करना है हमें। पहले हम लोग साइड्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल 2 आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना यहाँ पर, वो बहुत मजेदार है, उसको मैं करवाने वाला हूँ जो एक्सरसाइज में आपका दिया है। तो एग्जाम्पल 2 आप लोग फाइंड करेंगे और बताएंगे कि कौन से टाइप का ये स्क्वायर है। तो चलो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पढ़ते। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए बी सी डी, 4 लोग ए बी सी डी पर बैठे हैं। तो चंपा और चमेली वॉक्स इनटू द क्लास, टहल रही हैं और आप मतलब ऑब्जर्व कर रही हैं। और कुछ समय बाद चंपा ने क्या बोला, चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, आपको क्या लगता है क्या ए बी सी डी स्क्वायर है? तो चमेली क्या कहती है, चमेली डिसएग्री, चमेली कहती नहीं, हम नहीं आपकी बात मानेंगे। भैया मूड है सबका अपना अपना, मानने का या ना मानने का। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम करेक्ट, हमें ये बताना है चंपा सही है चमेली सही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं। आज देखो कोऑर्डिनेट लिखना आपको आ जाएगा। ए पॉइंट का देखो एक्स एक्सिस पे कितना है 3, तो 3 लिख दिया, और वाई एक्सिस पर कितना है 4, तो 3,4। बी की अगर हम बात करें, एक्स में कितना है 6, तो ये 6 लिख दिया हमने, और यहाँ पर कितना है 7, तो 6,7 हो गया। अब देखते हैं सी का कोऑर्डिनेट, यहाँ पर देखिए एक्स में कितना है 9 है और यहाँ पर कितना है 4 है, 9,4। तो यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट अपना लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि हमें कोई दिक्कत ना हो। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6,7। आपको मन में सॉल्व करते जाओ, और अगर आपको लगता है कि आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई जरूर करो क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन को। सी कितना है 9,4, और आपका डी कोऑर्डिनेट कितना है, डी यहाँ पर देख लो कि ये कितना है, एक्स में कितना है 6 और वाई में कितना है 1, तो 6,1 हो गया ये। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जल्दी से ए बी के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, जल्दी बताओ आप लोग। ये हो गया आपका x2 y2, ये हो गया x1 y1। अब आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना, ज्यादा दिमाग लगाना है। x2 कितना हो गया 6 माइनस x1 कितना है 3 स्क्वायर, प्लस x2 कितना हो गया 7 माइनस 4 का स्क्वायर। जल्दी से कैलकुलेट करके ये बता दो आप, ये कितना हो गया √3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 9 प्लस 9 कितना आ गया √18। उसके बाद आप BC कैलकुलेट करो जल्दी से। BC क्या हो जाएगा, अब इसको x1 y1 मान लेना, इसको x2 y2,
तो जल्दी से रखवाओ। x2 कितना हो गया 9 माइनस x1 कितना हो गया 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 4 माइनस y1 कितना हो गया 7 का स्क्वायर। जल्दी से ये भी कैलकुलेट करवाओ, ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट 18 हो जाएगा। फिर सी डी निकलवाओ आप जरा जल्दी, आप लोग चेक कर लेना ये कितना आ रहा होगा आपका 18 ही आ रहा होगा। ये डी ए जरा चेक कर लेना आप लोग ऐसे ही कैलकुलेट करके, ये भी कितना आ रहा होगा 18 ही आ रहा होगा। और इसको अगर चाहो तो आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो 3√2, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 3√2। तो ये चारों तो आपस में बराबर आ गए। अब क्या बोला था आपसे ए सी निकालो, और क्या निकालना है बी डी निकालना है, डायगोनल भी तो निकालने हैं ना। तो ए सी जरा निकालते हैं। देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,4 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 9,4। बिल्कुल आराम से निकाला करो, जैसे ए सी बोला गया ना तो ए और सी के कोऑर्डिनेट लिख लो, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो। यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो जरा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। अंडर रूट क्या होगा x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, ये 4 लिखा हुआ है, माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ये 6 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 6। अब ऐसे ही बी डी में लगाओ आप, बी का कितना है 6,7 है कोऑर्डिनेट और डी का कितना है 6,1 है कोऑर्डिनेट। तो जल्दी से अप्लाई करो यहाँ पर अंडर रूट, ये x2 माइनस x1 6 माइनस 6 हो गया ये स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0 और माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 6 ही तो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गए चारों साइड्स आपस में बराबर हैं। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। आप लोग क्या लिखोगे ए बी इक्वल टू क्या है बी सी इक्वल टू क्या है सी डी इक्वल टू क्या है डी ए, ये चारों आपस में बराबर हैं। और क्या है ए सी बराबर क्या है बी डी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो कोई एक किसकी पहचान होती है स्क्वायर की, तो स्क्वायर अगर है तो बताओ चमेली सही है कि चंपा सही है। चंपा ने पूछा था चमेली से, चमेली ने क्या बोला था कि नहीं है, तो इस बार सही कौन है चंपा। चंपा को मिलते हैं पूरे के पूरे 100 नंबर। ठीक है ना, ऐसे ही आपको भी लाने हैं नंबर पूरे 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए मैथ में, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही देखो छठवां वाला है क्वेश्चन, चारों पॉइंट्स दिए हैं। मैंने आपको क्वेश्चन जो पिछला वाला इसलिए करवाया था वो अच्छा क्वेश्चन था, वहां पे आपको कोऑर्डिनेट भी अपने मन से डिफाइन करने थे तो वो कर दिया आपने। यहां पर हर एक क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करोगे और प्लस में आंसर कमेंट करोगे कि 6 का 1 इसमें स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है, क्या है जो भी है आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको कोई डाउट लगता है आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ में, इसीलिए मैंने हर एक चीज का सोल्यूशन दे दिया है। आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है आज के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज सब कुछ आपको दे रखी है। ठीक है, तो अगली चलते हैं टाइप 5। इसमें क्या होगा, आपको बोला जाएगा कोई पॉइंट है जो कि दूसरे पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब कि 2 पॉइंट आपको दे दिए, मैंने बोल दिया बीच में एक पॉइंट है, ये दोनों से बराबर बराबर डिस्टेंस पे, अगर ये 10 है तो ये भी 10 आएगी डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में इसमें क्या होगा रिलेशन बताना होगा कि मैंने यहाँ पर पॉइंट दे दिए 4,6, यहाँ पर दे दिया 3,5, यहाँ पर बोल दिया x, y, मतलब कि x और y का रिलेशन बताना है क्या होगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे हम लोग बताएंगे कि इसके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इसके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे और जो भी आएगा उसको देख लेंगे। अब होगा क्या, कई बार बोल देगा कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो हम लोग नॉर्मल सी बात है एक्स, 0 मानेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो इसका डेफिनेटली मतलब क्या होने वाला है कि वो एक्स की वैल्यू ही होगी उसमें, वाई की वैल्यू क्या होगी वाई कोऑर्डिनेट की 0। आप लोग भी चिल्लाते जाएंगे, जितना दम हम लगा रहे हैं ना आपको भी अपनी पढ़ाई में उतना ही दम लगाना है, ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला करना है केवल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, जैसे बोला गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई क्या इक्वी डिस्टेंस है, किस किस से 7,1 और 3,5 से इक्वी डिस्टेंस पर है एक्स वाई। तो पहली बार में हमने ये 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको क्या नाम दे दिया सी। तो ए बी के बीच की हम लोग डिस्टेंस निकालना है। पहले कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको भी फॉर्मूला बोलना जरूर है एक बार लिखने से पहले। तो इसको मान लिया x1 y1, इसको क्या मान लिया x2 y2। तो ये क्या हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग बी सी की निकालेंगे। तो बी कोऑर्डिनेट क्या है x, y और c क्या है 3,5। तो d बराबर क्या होगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 कितना हमारा 3 माइनस x1 कितना x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारा 5, y1 क्या y का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो निकला हमारा BC। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
थोड़ा लिख दिया करो, अच्छा लगता है ना, थोड़ा थोड़ा आप लोग लिखते रहते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी। तो जरा कर दो, अंडर रूट एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आपको इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों साइड कर दो, या नहीं भी लिखना है आपको तो ऐसे ही लिखो। अब देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काट सकते हो आप लोग इस तरीके से, या बोलोगे कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। अब इसको जरा खोल दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते जा रहे हैं सब जगह पे। ये हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, अब आप इसको आपस में देखो, एक्स स्क्वायर से जैसे एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, और भी देख लो वाई स्क्वायर से जैसे वाई स्क्वायर कट गया, एक साइड लाके सब आप लोग एक साथ में लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट हमारा निकल के आ रहा है। तो ये आएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। आप इसको सॉल्व जरूर करेंगे एक बार, ठीक है, सबको एक साइड लेके आएंगे और आपस में कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना बच रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो अगला वाला है कुछ क्वेश्चन, कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3,6 और -3,4। तो ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, जैसे मैंने प्रीवियस वाला किया ऐसे ही आप लोग करेंगे। ए को क्या मान लेंगे 3,6, बी को क्या मान लेंगे एक्स वाई, सी को क्या मान लेंगे -3,4, और उसके बाद ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, ए बी इक्वल टू बी सी कर दोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताओगे। ठीक है, उसके बाद देखो जरा ये क्या बोला गया है, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट 6,5 एंड 4,3। तो चलिए एक कोई पॉइंट हमें मानना है, मान लिया हमने पी पॉइंट है कोई। वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, जल्दी से आप लोग लिखो 0,y। ठीक है, और ए पॉइंट हो गया हमारा 6,5 और बी कितना हो गया -4,3। तो पहली बार में हम लोग क्या निकालेंगे, पी और ए के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो पी क्या है 0,y और ये क्या है 6,5। तो जरा डी की वैल्यू बता दो आप जल्दी से, 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। अगला बताओ जल्दी, पी बी की वैल्यू बता दो, दोनों से ये पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे है ना, बिल्कुल सही बात है, 0,y और -4,3। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि पी बी बराबर क्या हो जाएगा -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। जल्दी से लिखवाओ आप, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि पी ए बराबर पी बी है। अगली बार में देखो पहले वैसे सॉल्व किया था, इस बार ऐसे सॉल्व करेंगे। तो पी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर, हटा दो इनका स्क्वायर जरा, 36 प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 16 प्लस इसका स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, अब जरा सॉल्व कर लेना इनको और जरा आंसर बताना y की वैल्यू क्या आ रही है। y बराबर क्या आएगा 9। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट पूछा है क्वेश्चन में, क्या बोला फाइंड अ पॉइंट। तो पॉइंट क्या माना था हमने 0,y। तो जरा y की वैल्यू रख दो 0,9। दिस विल बी द आंसर, नॉट y इक्वल टू 9 इज द आंसर, आंसर विल बी 0,9। दिस इज अवर पॉइंट। तो ऐसे ही जरा देखो अगला वाला क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2,9। x एक्सिस का जल्दी से कोऑर्डिनेट बताएंगे आप लोग, जल्दी से एकदम बिल्कुल क्विकली रहा करो हमारे साथ, एकदम मजे के साथ पढ़ना है, तो एकदम मजा आना चाहिए। ठीक है, तो x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, मान लो p है कोई कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा x की वैल्यू होगी y 0 होगा। ठीक है, और ये पॉइंट दिए मान लो कोई भी 2, -5 और b बराबर क्या दिया -2,9। तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे और बताओगे आंसर, बिल्कुल सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है। क्योंकि देखो मैथ में अगर मैं पूरा करा दूंगा आपको कुछ नहीं आएगा। क्या बोला था, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लॉजिक्स लगाकर सीखेंगे, फिर एक्सरसाइज या प्रैक्टिस भी आप लोग करेंगे जरूर। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग जरूर एक बार ट्राई करिएगा और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा जितने क्वेश्चन में बोल रहा हूं बराबर, तभी एकदम समझ लो आपकी तैयारी बढ़िया होगी। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसकी भी तैयारी होगी, जिसने पढ़ लिया उसके लिए रिवीजन ही रिवीजन और एक्सरसाइज और प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, दबा के एकदम करनी है आपको। देखो यहाँ पर अब क्या बोला गया
Q जो है 0,1 ये इक्वी डिस्टेंस है किस किस से, P से और R से। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। और ये कितना है x,6। तो सबसे पहले क्या बतानी, x की वैल्यू बतानी, उसके बाद QR और PR निकालना। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, PQ। तो PQ बराबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि QR होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले ही लिख लेते हैं PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर। तो हम लोग जो फॉर्मूला लगाते थे अब डायरेक्ट स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट जो लगाते थे ना उसको हटा ही दिया यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए। तो पहली बार में लगाएंगे PQ, इनके बीच में लगाओ। तो ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/2। तो क्या हो गया x1 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया QR। इनके बीच में लगाओ जरा, x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहाँ पर क्या हो गया 25, ये 4 हो गया ना। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इक्वल टू ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 6 - 1 ये क्या हो गया 5। तो ये क्या हो गया 25, तो ये कट गया। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 16। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ गया आपका प्लस का 4 और माइनस का 4। प्लस 4 का अगर स्क्वायर करोगे तब भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 होता है। तो ये दो वैल्यू आ गई इस बार। अब क्या बोला गया है कि तो आपके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो क्या होंगे r के। पहली बार में आप लोग लोगे 4,6 और दूसरी बार में r बराबर क्या होगा -4,6। तो पहली बार जब ये लिए तो आपको क्या निकालोगे, कौन कौन सी डिस्टेंस निकालनी, QR एंड PR, ठीक है। तो Q लोगे पहली बार, फिर PR, फिर दूसरी बार में ये वाला कोऑर्डिनेट लोगे -4,6 का, फिर क्या निकालोगे QR और PR, ठीक है। और कमेंट कर करके आप लोग बताते जाइएगा। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझने को मिले होंगे। और एक बार अगेन मैं फिर से बता रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF दी है, तो नोट्स भी वहां पे मिल जाएंगे आपको, और वहां पे आपको सॉल्यूशन भी हर एक क्वेश्चन का मिल जाएगा, एग्जाम पे लो चाहे एक्सरसाइज हो, बस आप तो गाइस कमेंट करके आपको जोरदार तरीके से बताना है कि कितना मजा आया आपको वीडियो देखने के बाद। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपसे नहीं हो रहा है। आप कमेंट करिए, जोरदार तरीके से बताइए, अपनी समस्याओं को बताइए, हम सारी समस्याओं को देखेंगे। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल पर जरूर बने रहें। अगली भी वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 7.2 की जल्दी लेकर आएंगे। तो गाइस बस बने रहिए, और गाइस एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, एकदम मजा आना चाहिए। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ही जाना आज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बिल्कुल देसी तरीके से आप लोगों को चीजें समझाते हैं, ज्यादा हाई फाई नहीं, बिल्कुल मजा आना चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को पता है कि कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के अगले पार्ट के साथ।